बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इंशाअल्लाह रहमान हम 9th क्लास की मैथ जो है उसकी 1.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है जो हमें आनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है कालबों की जमा, दूसरा हमारे पास है कालबों की तफरीक, फिर इसके अलावा हमारे पास कानून मुबादला बालिहाज़ जमा, उसके अलावा हमारे पास है कालब का जमी ज़ाती कालब और कालब का जमी माकूस। तो चलते हैं हम कालबों की जमा। कालबों की जमा कब मुमकिन होती है? तो इसका आप लोगों ने सिंपल सा ये ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास कोई से दो कालब हैं और हमने उनको आपस में जमा करना है, तो उनको आपस में जमा करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा कि कब उनको हम आपस में जमा कर सकते हैं। उसमें होना ये चाहिए कि दोनों का मर्तबा सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक कालब ए है और उसका मर्तबा अगर हमारे पास 2/2 है, अगर उसका मर्तबा हमारे पास क्या है 2/2 है, तो लाजमी तौर पे जो कालब बी है उसका भी मर्तबा हमारे पास है या उसका आर्डर जो है वो भी 2/2 होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा ये, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास है 3 6 8 9 और इसी तरह बी अगर हमारे पास है 2 4 0 1, तो अब इसका आर्डर भी 2/2 है, इसका आर्डर भी 2/2 है। लाजमी 2/2 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, जो भी, लेकिन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, तब वो आपस में जमा हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कह देना है कि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि उनका आर्डर सेम नहीं है। तो फिर ऐड कैसे करते हैं? ए प्लस हम बी लिखेंगे, ए प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, ए हमारे पास कितना है 3 6 8 9 प्लस है, प्लस में हमारे पास बी मैट्रिक्स है, वो हमारे पास 2 4 0 1 है। तो अब इसमें हमने कैसे ऐड करना है इसको, पहले एलिमेंट में हमने पहला करना है, दूसरे में दूसरे वाला, तीसरे में तीसरे वाला, चौथे में चौथे वाला हमने ऐडअप करना है। 3 + 2 6 + 4 सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे 8 + 0 9 + 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 10 8 एंड 10 आ गया हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से हम उनको जमा कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास कालबों की तफरीक। कालबों की तफरीक में भी वही अमल है कि जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब हम जो है वो उनको आपस में जो है वो तफरीक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने कह देना है कि उनका ऑर्डर सेम ना होने की वजह से हम इनको तफरीक भी नहीं कर सकते। दोनों का जो है ना एक ही अमल है। अब तीसरा हमारे पास कानून मुबादला, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जमा के लिहाज से कानून मुबादला, कानून मुबादला असल में क्या चीज़ है, ये हमारे पास इस तरह से a + b जो है वो इक्वल होना चाहिए b + a के। तो ये किसको फुलफ़िल करता है, सेटिस्फाई करता है, ये कानून मुबादला को या कम्यूटेटिव लॉ को। तो ये भी जो है मैट्रिक्स के अंदर, कालब के अंदर जो है वो प्रूव होती हैं, ये साबित शुदा हैं, ये दोनों साइडें जो है वो एक दूसरे इक्वल आ जाएंगी। यानी कि आप a + b करें या b + a करें, 3 + 4 करें या 4 + 3 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आमतौर पे भी नहीं पड़ता और कालबों में भी नहीं पड़ता। लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे ज़रब के अंदर जो है ये लॉ जो है ये एग्जिस्ट, सेटिस्फाई नहीं होता, आमतौर पर नहीं होता। कहीं कभी कभार कहीं पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो फिर वो ज़रब में हो जाता है, अदरवाइज़ जो है वो ज़रब में ये लॉ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो बात की बात है। आगे हमारे पास कालब का जमी ज़ाती कालब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास यानी कि ये कह सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कह सकते हैं कि कालब का जमी ज़ाती कालब, अगर किसी कालब में कोई ऐसा कालब ऐड करें जिससे उसके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास जमी ज़ाती कालब कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कालब ए है 6 8 0 9 और हमारे पास एक मैट्रिक्स है O 0 0 0 एंड 0। अगर हम इस कॉलम को इसके अंदर ऐड कर दें 6 8 0 9 + 0 0 0 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा a + 0, हमारे O क्या आ जाएगा हमारे पास 6 + 0 8 + 0
0 प्लस 0 एंड 9 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया 6, 8, 0 एंड 9। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो जो ओ मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, इसका जमी ज़ाती, इस कालब का जमी ज़ाती कालब है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आगे कालब का जमी मकूस। जमी मकूस ये है कि अगर हमारे पास कोई सा कालब ए है या बी है, कोई भी है हमारे पास, तो उसमें कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि उस हासिल शुदा जो हमारे पास कालब हो वो हमारे पास सिफरी कालब हो, तो वो कालब उस कालब का जो है वो जमी मकूस कालब का जमी मकूस कहलाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कालब ए है और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक कालब और लिखते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास ये कालब आ गया, ये हमारे पास बी कालब है, ये हमारे पास आ जाए -6, -8, 0 एंड -9। अगर हम इन दोनों को ऐडअप करते हैं, ये 6 है, इसको हमने -6 किया था, इसको हमने -8 किया था, ये हमारे पास -9 है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, और ये हमारे पास क्या आ गया, -8, ये हमारे पास 0 -0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -9 -9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे भी हम इसको भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिहाजा इस कालब का ये क्या है, हमारे पास जमी मकूस है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जमी मकूस है, यानी कि जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास सिफरी कालब आएगा। तो इसको कहते हैं कालब का जमी मकूस। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 एंड 2 जो है वो इन्हीं से हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है या कैसे वो हल होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं दोबारा से वाइट बोर्ड की तरफ, और हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि ये हमने प्रूव करना है कि c - b इंटू -a इज़ इक्वल टू c - a इंटू -b के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं आपको लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो करके दिखाऊंगा, और सेकंड वन जो है वो आपने ख़ुद प्रूव करनी है और बताना है कि आपकी वो साइड दुरुस्त आई है या नहीं, यानी कि ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो हम करते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है, इसमें क्या c - b - a। तो c - b हमारे पास क्या है, c - b ये ब्रैकेट्स के अंदर है, लिहाजा इन दोनों को हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया, -a तो इसको लिहाजा हमने बाहर लिख दिया। अब c की वैल्यू हमारे पास है -1 0 0 और 0 -2 3 एंड 1 1 2। इस तरह b की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3 है, और ये हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 एंड 0 है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं कि ये प्लस माइनस की गलती बहुत करते हैं। ये देखें माइनस प्लस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ये रूल है कि जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो उसका आंसर प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो तो आंसर उसका प्लस हो तो आंसर माइनस आता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो तो आंसर तब भी माइनस आता है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो तो तब भी आंसर पॉजिटिव आता है। ये रूल जो है जहाँ पे भी ये मैथ जो है वो यूज़ होगी वहाँ पे ये रूल्स जो हैं वो लागू होंगे। तो यहाँ से देखें ये प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फर्स्ट साइड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ जो है आपने माइनस करना है। अब 0, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। उसके बाद 0 0 और -1, इसी तरह से 0 एंड -2, आगे है -2, इसको नहीं छेड़ना आपने, नेक्स्ट वाले को देखना। माइनस माइनस क्या हो गया, +2 हो गया, एंड 3 प्लस माइनस -2। तो आपने इसको बंद कर देना, और एक रह गया हमारे पास 1 प्लस माइनस -3, फिर 1 आया हमारे पास, प्लस माइनस -1,
और ये हमारे पास आया 2, ये वाला 2 और इसका यहाँ पे प्लस माइनस -3 और ये वैसे का अभी वैसे ही लिख देना है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये हमारे पास क्या आ गया -1 माइनस के 2 हो गए। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो 0 लिख देते हैं, जो कि क्या है बहुत बड़ी मिस्टेक है। माइनस का 1 और माइनस का 1, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 2 आदमियों के पैसे देने, एक का 1 रुपया देना, दूसरे का भी 1 रुपया देना, तो लिहाजा आपके ऊपर कर्ज कितना है 2 है, तो 2 कर्ज को हम किस तरह लिखेंगे माइनस से लिखेंगे, तो लिहाजा हमारे ऊपर कर्ज कितना है -2 है। तो ये हमारे पास क्या है +1 को 0 में ऐड किया तो 1 ही आया, प्लस ये देखें आप जिसकी अलामत बड़ी है वही आएगा, -1 आ गया हमारे पास, ये -2 आ गया हमारे पास, -2 में से 2 निकालें 0 आ गया, 3 में से 2 निकालें 1, -3 में से 1 निकालें, यानी कि माइनस के 3 में से पॉजिटिव 1 निकाल दिया तो हमारे पास किसका बचा -2 बचा। 1 -1 0 हमारे पास, 2 में से -3 यानी कि -3 में से आपने 2 निकाल दिया तो -1 आया। उसके बाद माइनस है किसके साथ ए के साथ 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। -2 आप वही बात प्लस माइनस -1, अब ये वाला 1 और ये प्लस माइनस -2, अब ये -1 और प्लस माइनस -3, ये -2 और इधर से भी -2, इधर से 0 और इधर से -3, इधर से 1 और इधर से -1, इधर से हमारे पास -2, इधर से हमारे पास प्लस माइनस माइनस 0 एंड माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस हो गया, इसी तरह -1 और इधर से प्लस माइनस 0। यहाँ से हम इसको देखते हैं क्या आ गया हमारे पास -3, माइनस के 2 में से 1 निकाला, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस के 3, माइनस के 4, इसी तरह माइनस के 2 और माइनस के 2, माइनस के 4, इसी तरह माइनस के 3, इसी तरह 0 1 में से 1 निकाला 0, -2 और -1 माइनस के 3, इसी तरह 1 और ये -1 हमारे पास आ गया। तो ये आपकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो निकल आई है। इसी तरह आपने बच्चे जो है वो इसकी राइट हैंड साइड करनी है, इसमें आपने C माइनस A पहले करना है, उसका जो आंसर आएगा उसमें से आपने कॉलम B को आपने माइनस कर देना है। अगर किसी को मसला हो तो वो पूछ सकता है, इंशाल्लाह जो है उसकी भरपूर जो है वो तसहीह की जाएगी। उम्मीद है कि उसकी जो है ना वो गलती दूर कर दी जाएगी। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।